नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका देश के सबसे भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां पर आपके लिए बिल्कुल सच्ची खबरें लाई जाती हैं। दोस्तों, एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देश के इन राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये संपूर्ण लॉकडाउन कौन कौन से शहरों में लगा है, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना पड़ेगा। तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जो काम की जानकारियां है ना, वो देश के सभी लोगों तक पहुंच पाएगी। दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है। टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर मिली किसान आंदोलन को जगह है, छापी आंदोलनकारी महिलाओं की तस्वीरें। टैग लाइन है, मुझे डराया और खरीदा नहीं। अमेरिका के प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन ने अपने ताजा अंक के कवर पेज पर किसान आंदोलन को जगह दी है। मैगजीन ने आंदोलन में शामिल महिलाओं की तस्वीरें लगाई हैं। इसके साथ ही मैगजीन ने लिखा, भारत के किसान विरोध के मोर्चे पर। मैगजीन ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर 20 महिलाओं के एक समूह की तस्वीरें भी छापी हैं, जो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। टाइम मैगजीन ने बताया कि कैसे महीनों से महिलाएं भी विरोध के मोर्चे पर डटी हुई हैं। साथ ही में दोस्तों, इस मैगजीन का टाइटल है, हमें धमकाया नहीं जा सकता, हमें खरीदा नहीं जा सकता। टाइम मैगजीन ने कवर में जिन महिलाओं को जगह दी है, उनमें 41 वर्षीय अमनदीप कौर, कुरमर कौर, ऐसी कुल मिलाकर पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आज की अगली और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर इस प्रकार से है। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनावी दंगल के लिए राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने राज्य की सभी 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा 51 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। 79 SC और 17 ST की उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। टीएमसी ने इस बार 28 विधायकों को टिकट नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेगी, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। टीएमसी ने शोभनदेव चटर्जी को भवानीपुर से उम्मीदवार घोषित किया है। क्रिकेटर मनोज तिवारी को हावड़ा के शिवपुर से टिकट दिया है, जबकि अभिनेत्री सयंतिका को बांकुरा से उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि दोस्तों, टीएमसी ने दार्जिलिंग में 3 सीटों को बिल्कुल छोड़ दिया है। साथ ही में दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर है। मुंबई में बड़ा खतरा, तेजी से बढ़ता जा रहा है संक्रमण। जाना माना रेस्तरां हुआ सील। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की तादाद दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जगहों पर लापरवाही की वजह से पूरे महाराष्ट्र में बहुत तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मुंबई के एक मशहूर रेस्तरां के 10 स्टाफ कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में अब रेस्तरां को 2 दिनों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। साथ ही जिन लोगों के संपर्क में स्टाफ आया होगा, उन पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही में दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही। केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी बोले, ममता सरकार को इस बार जनता दिखाएगी बाहर का रास्ता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करेगी। जनता एक स्वच्छ शासन चाहती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल से प्रदेश की जनता ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इसके साथ ही प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनके उत्तराधिकारी विरोधी विचारों के साथ सियासी गठबंधन करेंगे। आप सभी को पता होगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सपोर्ट करने वाली है। जबकि आप सभी को पता होगा कि बाला साहब इसके बिल्कुल विपरीत विचारों के थे। तो ऐसे में दोस्तों, उन्होंने ये बड़ा बयान सामने आया है। आज की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर 6500 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच। कंगना बोली, मुझे तो पहले से ही सकता। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापामारी के बाद अब विभाग की ओर से बड़ा बयान आया है। इन्हें 650 करोड़ रुपए के घोटाले का संदेह है। जानकारी के अनुसार IT विभाग की जो जानकारी जुटी है ना, इसके अनुसार पेंटम फिल्म्स के कई शेयरधारकों की यहाँ भी छापेमारी की गई है। विभाग को संदेश है कि तापसी पन्नू ने अपने फोन का सारा डाटा डिलीट कर दिया है। IT विभाग इस डिलीट किए गए डाटा को रिकवर करने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। वहीं इस सब के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे तो पहले से ही इस बात का शक था, जब मैंने उन्हें राष्ट्र विरोध विज्ञापनों के जरिए प्रवासी मजदूरों को भड़काते हुए देखा था। इसके साथ ही दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस की फाइल को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एनसीबी ने दाखिल की चार्जशीट। 33 आरोपियों के नाम दीपिका, श्रद्धा और सारा के बयान भी हुए शामिल। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल कर ली है। एनसीबी की चार्जशीट में 33 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। चार्जशीट में एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान को भी शामिल किए हैं। और दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके
जरूर बताइए कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सच में सुसाइड ही किया था या फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों 33 आरोपियों की लिस्ट में रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का भाई सौविक चक्रवर्ती भी शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब 8 लाख रुपए की सालाना आय वाले अभिभावकों के बच्चे भी होंगे छात्रवृत्ति के पात्र। राजस्थान में 8 लाख की सालाना आय वाले अभिभावक के बच्चे भी छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। यह ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की विधानसभा में कर दिया है। ये दोस्तों बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर करेंगे विदेश यात्रा। तैयार हो गए हैं मोदी। कोरोना संकट की वजह से पिछले कई महीनों से पीएम मोदी किसी भी विदेशी यात्रा पर नहीं गए थे, लेकिन अब पीएम मोदी विदेश यात्रा बांग्लादेश के दौरे के साथ शुरू कर रहे हैं। वे 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रहने वाले हैं। दरअसल पहली वजह यह है उनके वहां जाने की कि बांग्लादेश अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दूसरी वजह यह है कि इस दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसके अलावा दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी को मिला केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और हेमंत का साथ समर्थन के बाद क्या बोली टीएमसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी को समर्थन दे दिया है। अपना समर्थन देते हुए शिवसेना ने कहा कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि टीएमसी का समर्थन करेगी। समर्थन देने के लिए धन्यवाद देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को समर्थन करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही मैं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही। जियो को मात देने के लिए BSNL ने उतारा सबसे सस्ता प्लान। 56 रुपए में मिल रहा है 10 GB डेटा के साथ इतना सब कुछ। एक तरफ जहां रिलायंस जियो ने बहुत ही कम समय में लोगों के दिल जीतने में कामयाब रही, वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने यूजर्स को दिल खुश करने के लिए जियो को टक्कर देने की सोच रही है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जियो के जो 51 रुपए का प्लान है ना, इसमें 6 GB डेटा मिलता है। वहीं BSNL कंपनी महज 56 रुपए में 10 GB डेटा ग्राहकों को उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा BSNL के पास और भी कई सारे प्लान है जो जियो से काफी ज्यादा सस्ते हैं। तो ऐसे में आप लोग अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये जियो को टक्कर देने की काफी तगड़ी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन दोस्तों आप लोग कौन सी सिम का इस्तेमाल करते हो, जियो की सिम का या फिर किसी और सिम का, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आप लोग जियो की सिम का इस्तेमाल करते हो तो लिखिए कि हाँ मैं जियो की सिम का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप किसी दूसरी सिम का उपयोग करते हो तो लिखिए कि मैं किसी दूसरी सिम का उपयोग करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कुछ 10 शहर ऐसे भी हैं जहाँ पर फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। ये लॉकडाउन 2 दिनों बाद लागू हो जाएगा। तो कौन से वो शहर, इसके बारे में भी हम आपको इस वाले वीडियो में बताएंगे। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए कुछ राज्यों में लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार ने तो राज्य के लोगों से संपूर्ण लॉकडाउन से बचने के लिए कोविड दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन मजबूरी भी कोई चीज होती है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि वह स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में लॉकडाउन से बचने के लिए राज्य के लोगों से मास्क पहनने का अनुरोध किया है। लेकिन चलिए अब दोस्तों जान लेते हैं कि कहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इन राज्यों और इन शहरों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए। सबसे पहला राज्य है तमिलनाडु। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ऑफिस, दुकानें, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सीमित घंटों के हिसाब से जारी रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि कोविड से संबंधित किसी भी प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। अगला शहर है महाराष्ट्र का पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू को 14 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इस दौरान स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग क्लासेज भी बंद रहेगी। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी चीज की इजाजत नहीं होगी। अगले शहर का नाम है अमरावती। अमरावती में लॉकडाउन को लेकर एक हफ्ते को और बढ़ा दिया गया है और अब जो तारीख है ना 8 मार्च कर दी गई है। अमरावती में 21 फरवरी को प्रतिबंध पहली बार लगाए गए थे। इस दौरान सभी जरूरी सेवाओं की दुकानें छोड़कर सबको बंद रखने का फैसला किया गया था। इसके साथ साथ सभी स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद रखने का आदेश दे दिया गया था। अगला शहर है अकोला। अकोला में लॉकडाउन प्रतिबंधों को 8 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों अगला जो शहर है उसका नाम है अकोट। यहाँ भी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जो कि 6 मार्च तक हालात की समीक्षा की जानी है और उसके बाद हटाया जाएगा या फिर नहीं हटाया जाएगा ये फैसला लिया जाएगा। अगला शहर है मुर्शिदापुर। मुर्शिदापुर में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अगले शहर का नाम है अचलापुर। इस शहर में भी 8 मार्च की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगले राज्य का नाम है गुजरात। तो दोस्तों गुजरात की बात की जाए ना तो गुजरात के 4 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा
मल्होत्रा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ नाइट कर्फ्यू को 28 फरवरी पहले खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसको 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों एक ऐसा शहर है ना, ऐसा राज्य है ना, जहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है और वो 28 मार्च तक लागू रहने वाला है। उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। हाँ तो दोस्तों जर्मनी ने 28 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और दोस्तों बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि उस दौरान कुछ छोटी मोटी छूटें दी जाएगी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और देश के 16 राज्यों के गवर्नर के बीच ये करीब 9 घंटे बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था। दोस्तों ऐसे में आप लोग अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस कितने जोर से अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको भी ज्यादा सतर्क रहना है, किसी के भी संपर्क में आने से आपको बचना है। साथ ही में कहीं पर भी अगर आप लोग जा रहे हो ना तो मास्क जरूर लगाए ताकि आपकी सेफ्टी रहेगी। किसी से मिलते जुलते समय ध्यान रखें और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये अहम जानकारी पहुंच पाएगी और उन्हें कोरोना वायरस होने से बच पाएगा। साथ ही में दोस्तों कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाए, तभी दोस्तों आपका जो कोरोना वायरस है ना अपने देश से भागेगा।